सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति बाला आज आप सबको पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक पत्र के बारे में बताऊंगी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पत्र लेखन के बारे में जाना था कि पत्र लेखन क्या है और पत्र लेखन की विशेषताएं क्या है, पत्र को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमने ये भी जाना था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि औपचारिक पत्र के जो दो प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में आपसे की थी। तो उसमें औपचारिक पत्र के बारे में आज हम सब पढ़ेंगे या जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि औपचारिक पत्र क्या है। वैसे पत्र जो हम प्राचार्य महोदय को, संपादक को, किसी अधिकारी को या कार्यालय को लिखते हैं, वैसे पत्र को हम औपचारिक पत्र या फॉर्मल लेटर कहते हैं। वैसे पत्र जो हम अपने प्रियजनों को, सगे संबंधियों को, परिवार के मित्र को या रिश्तेदार को, अपने मित्रों को जो पत्र लिखते हैं उसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि अपने जानने वाले को जब हम पत्र लिखेंगे तो अनौपचारिक होगा, जो हमारे सगे संबंधी हैं। लेकिन हम किसी ऑफिशियल पर्सन को जब पत्र लिखते हैं, वो प्रिंसिपल हो सकते हैं, संपादक एडिटर हो सकते हैं, किसी ऑफिस में पत्र लिखेंगे या कोई ऑफिसर बड़े हो सकते हैं, उनको जब हम पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र या फॉर्मल लेटर होता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि किन पत्रों को हम औपचारिक पत्र कह सकते हैं, कैसे पत्र को हम औपचारिक पत्र कह सकते हैं। चलिए, औपचारिक पत्र की श्रेणी में सबसे पहला जो पत्र है वो हम लिखते हैं प्रार्थना पत्र या इसको हम आवेदन पत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो अब प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र क्या है? प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र जो है वो जब हम प्राचार्य महोदय को पत्र लिखते हैं, जैसे आप सब बच्चे जो हैं वो कक्षा में आप सबको पत्र लिखने दिया जाता है, तो आप प्राचार्य महोदय को पत्र लिखते हैं कि मुझे 3 दिनों या 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो आप क्या लिखते हैं कि मुझे 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। आप छुट्टी के लिए या छात्रवृत्ति के लिए या विद्यालय से संबंधित कोई वस्तु आपको मंगवानी है तो आप उसके लिए भी आवेदन देते हैं। इसको हम लोग प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र कहते हैं। हम कहीं जॉब के लिए या नौकरी के लिए जब जाते हैं, वहाँ जो एप्लीकेशन डालते हैं उसको भी हम आवेदन पत्र कहते हैं। आपको समझ में आया होगा कि प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र क्या है। जब हम अधिकारी को लिखते हैं या प्राचार्य महोदय को लिखते हैं या किसी जॉब के लिए लिखते हैं तो उन पत्रों को हम आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र दोनों कह सकते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र की श्रेणी में दूसरा जो प्रकार है वो है शिकायती पत्र। अब शिकायती पत्र क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको जब कक्षा में लिखने के लिए बोला जाता है तो एक ऐसे पत्र भी लिखने पड़ते हैं आपको जिसमें कहा जाता है कि आपके मोहल्ले में बहुत गंदगी फैली हुई है, सफाई नहीं है, जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं। तो आप एक नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखें और उसमें शिकायत करें कि ऐसी समस्या है और कृपया आप इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करें या समाधान करने की कृपा करें। तो ऐसे पत्र, या बिजली विभाग को लिखते हैं कि बहुत दिनों से बिजली कटी हुई है, समय पर बिजली नहीं आती है और हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे पत्र को भी शिकायती पत्र कहते हैं। आप ये भी पत्र लिखते हैं मुख्य डाकघर में डाक अधीक्षक को पत्र लिखते हैं कि समय पर चिट्ठियाँ नहीं आती हैं या हमारा जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आता है, जिससे हमारी परीक्षाएं छूट जाती हैं, कई बार जॉब भी चले जाते हैं। और क्योंकि नियमित डाक व्यवस्था नियमित नहीं है तो आप एक डाक अधीक्षक को पत्र लिखें। ऐसा पत्र आप अपनी कक्षा में लिखते हैं। तो जो शिकायती पत्र है, मिलावट की वस्तुएं बाजार में मिल रही हैं, आपको एक पत्र लिखना है। तो ऐसी सारी समस्याओं के ऊपर आप जब किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं उस समस्याओं के समाधान के लिए, तो ऐसे पत्रों को हम शिकायती पत्र कहते हैं। क्लियर समझ में आया कि जब हम प्रार्थना पत्र आवेदन देते हैं, किसी चीज़ की मांग के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र होगा।
जब हम किसी चीज़ में सुधार के लिए किसी अधिकारी से शिकायत करते हैं ताकि उसमें सुधार हो सके, तो वैसे पत्रों को शिकायती पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र की श्रेणी में तीसरा जो हमारा प्रकार है वो है संपादकीय पत्र। संपादक को लिखे गए पत्र संपादकीय पत्र होते हैं। अब संपादक को पत्र क्यों लिखेंगे? कई बार ऐसा होता है कि आप किसी अखबार के संपादक को पत्र लिखते हैं, आपकी अपनी छोटी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, कहानियां हैं जो आपको छपवानी है, तो आप संपादक को पत्र लिखते हैं कि कृपया अपने अखबार में आप मेरी रचना छापने की कृपा करें। तो वैसे पत्र संपादकीय पत्र हो जाते हैं। या कभी कभी आपको कोई पुस्तक बाजार में उपलब्ध नहीं होती है, तो आप संपादक को पत्र लिखते हैं कि बाजार में मुझे ये पुस्तक नहीं मिल रही है, उपलब्ध नहीं है, तो कृपया आप मुझे ये पुस्तक प्रेषित करने की कृपा करें या भेजने की कृपा करें। तो संपादक से पुस्तक मंगवाने के लिए भी पत्र लिखा जाता है, संपादक से कुछ रचनाएं छपवाने के लिए भी पत्र लिखा जाता है। वैसे पत्र को हम संपादकीय पत्र कहते हैं। संपादक मतलब क्या? जो अखबार में समाचारों को संपादित करता है, व्यवस्थित करता है, वही बताता है कि कौन से समाचार छपेंगे और कहाँ छपेंगे, उसको संपादक कहते हैं। तो उनसे अगर हमें कुछ रिक्वेस्ट करना हो तो उनको जब पत्र लिखते हैं तो वैसे पत्र को हम संपादकीय पत्र कहते हैं। आपको, मुझे आशा है कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये पत्रों की जो श्रेणी है ये औपचारिक पत्रों की श्रेणी है। औपचारिक पत्र में ही इन सारे पत्रों को हम लिखते हैं। इसमें एक और श्रेणी, एक प्रकार है पत्र का जो कि औपचारिक पत्र में ही आता है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। ये है व्यावसायिक पत्र। ये है व्यावसायिक पत्र, ठीक है। अब व्यावसायिक पत्र क्या है? वैसे पत्र जो विद्यालय प्रबंधन किसी दूसरे विद्यालय प्रबंधन को लिखता है, कोई कार्यालय, कोई ऑफिस दूसरे ऑफिस को भेजता है, सरकारी हो, गवर्नमेंटल हो या अर्ध सरकारी हो, ऐसे कार्यालय जब एक दूसरे को पत्र भेजते हैं या लिखते हैं जो बिजनेस पर्पज से होता है, तो वैसे पत्रों को व्यावसायिक पत्र कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि ये जो पत्रों के प्रकार हैं ये औपचारिक पत्रों के प्रकार हैं। इनको लिखते समय हमें औपचारिकता का ध्यान रखना पड़ता है। तो इनकी शुरुआत हम कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना हो तो आप क्या लिखते हैं? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उस विद्यालय का नाम लिखते हैं, स्थान लिखते हैं, इसके बाद आप दिनांक लिखते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख के आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम लोग लिखते हैं। फॉर्मेट क्या है? हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सेवा, ठीक है। फिर लिखेंगे श्रीमान प्राचार्य महोदय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग विद्यालय का नाम लिखते हैं, स्थान का नाम लिखते हैं, इसके बाद दिनांक लिखते हैं, ठीक है। जो भी दिनांक है, जैसे आज कितना तारीख है? आज 23 जून है 2020, वो हम लिख देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं और विषय लिखते हैं। मैं थोड़ा सा फ़ोन करके घुमा लेती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से दिख पाए। देखिए यहाँ पे विषय, इसके बाद हम लोग विषय लिखते हैं। विषय लिखना औपचारिक पत्र में अति महत्वपूर्ण है और विषय संक्षिप्त होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। बहुत कम शब्दों में विषय लिख दो जिससे कि पढ़ने वाले को, जो वो पढ़ रहे हैं, उनको पत्र के अंदर क्या है इसकी जानकारी विषय पढ़ने से ही मिल जाए। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि जब हम औपचारिक पत्र लिखें या जब आप औपचारिक पत्र लिखें तो विषय जरूर लिखें। विषय, बिना विषय का औपचारिक पत्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑफिशियल पर्सन को लिखते हैं और वो विषय देखकर ही पता करते हैं कि इस पत्र में क्या लिखा हो सकता है। तो ये विषय लिखना इसमें ज़रूरी है, जबकि अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है ना। तो यहाँ पहले विषय लिखेंगे। मान लीजिए हम लोग लिखते हैं अगर छात्रवृत्ति के लिए, तो क्या लिखेंगे? छात्रवृत्ति हेतु, ठीक है। विषय लिखेंगे छात्रवृत्ति हेतु,
समझ में आ जाएगा कि ये एप्लीकेशन जो है, ये आवेदन पत्र है वो छात्रवृत्ति के लिए है ना। अब विषय के बाद हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और फिर यहाँ से लिखते हैं महोदय या महाशय या श्रीमान या माननीय प्राचार्य महोदय, कुछ भी लिख सकते हैं, माननीय महोदय लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम विषय वस्तु लिखते हैं। ध्यान रखेंगे कि फॉर्मेट जो अभी पत्र का चल रहा है उस फॉर्मेट में हम अपने बाएं लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे तक पूरा सीधा लिखेंगे, लाइन कहीं भी पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यही फॉर्मेट है। और ये विषय वस्तु फिर लिखेंगे। उसके बाद अपना संक्षिप्त परिचय देते हैं, अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। तो ये हुआ। दूसरा जो प्रकार है शिकायती पत्र। शिकायती पत्र जब हम लिखेंगे तो यहाँ हमने शुरू किया सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, ठीक है, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र जब लिखेंगे। लेकिन शिकायती पत्र में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले प्रेषक का पता होता है, लिखने वाले का पता, मतलब आप अपना पता डालेंगे और उसके बाद उसके बाद दिनांक डालेंगे। जैसे आप अपना पता डाल दिए, उसके बाद आपने दिनांक डाला और दिनांक के बाद आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे कि किसको आप पत्र लिख रहे हैं। और उसके बाद विषय वस्तु लिखेंगे और लास्ट जो अंत में है वो भवदीय लिख सकते हैं या शुभेच्छु लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पत्र समाप्त करेंगे। तो आप सबको पता चल गया बच्चों कि प्रार्थना पत्र शिकायती पत्र में सबसे पहले अपना पता लिखना है, प्रार्थना पत्र में सेवा में से शुरू कर देना है और किस तरह से आप अपने विषय वस्तु डालेंगे जो कि रोचक, संक्षिप्त और सरस होगी। तो इस तरह से आप सबने सीख लिया कि औपचारिक पत्र के कितने प्रकार हैं और उनको लिखने का क्या तरीका होगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।